लात मत मारो, लो गाड़ी में उठाओ उसको। नमस्कार साथियों, आगरा सिटी के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के छत के ऊपर बाबा साहब की तस्वीर को फर्श पर लिटाकर उसमें सीमेंट में जड़वा दिया और उसके ऊपर लोग पैर रख रख कर निकल रहे थे। ये मामला अभी का नहीं, ये मामला काफी लंबा समय से जब हॉस्पिटल बना होगा उस समय का है। लेकिन एक सफाई कर्मचारी जो कि उस हॉस्पिटल की जो देखभाल करते थे और उस हॉस्पिटल की जो देख रेख करते थे, सफाई वफाई करते थे और कुछ टेंटिंग बेंटिंग करते थे, उस सफाई कर्मचारी को जब उस हॉस्पिटल से निकाला गया, नौकरी से निकाला गया, तो उसने यह बात सबके सामने लाई। उस व्यक्ति ने, जो उस सफाई कर्मचारी ने इस बात को बताया कि बाबा साहब की तस्वीर को फ्लोर पर यानी कि ऊपर छत के ऊपर फर्श पर बिछा रखा है। ऐसा मैटर जब संज्ञान में आया उसके बाद भीम आर्मी के लोगों को खबर हुई, भीम आर्मी के लोग वहां पर पहुंचे। तत्काल भीम आर्मी के लोगों ने इस मैटर को संज्ञान में लिया और वहीं पर एसीपी साहब वहां पर पहुंच गए, काफी सारा पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच गया और एसीपी साहब वो भी मनवादी समाज के, और उनसे क्या झड़प हुई भीम आर्मी के लोगों से, आइए पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। साथियों, ये मनवादी समाज के एसीपी साहब हैं जो उंगली दिखा रहे हैं भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को। आप लोग जिनको देख रहे हैं ये हॉस्पिटल मालिक के पक्ष में बिल्कुल कतई बोल रहे हैं और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को खुली चेतावनी दे रहे हैं। ये वर्दी कैसे पकड़ी? कैसे पकड़ी? मैंने देखा अपने आंखों से। गाड़ी बनाओ उसको, लात मत मारो, लो गाड़ी उठाओ उसको। पूरे मैटर को अच्छे से जानने की कोशिश करो। आखिर इस मैटर में पूरा सिस्टम क्या है। जो ये पुलिस प्रशासन है, इस पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, ये वही अधिकारी हैं जब करड़ी सेना, बजरंग दल और न जाने ऐसे गुंडे जैसे कितने दल जब आगरा के अंदर सुमन जी लाल के घर पर हमला बोलने आते हैं बिल्डोजर लेके, तब यही एसीपी साहब और यही इनकी पुलिस, गुंडा पुलिस, उनसे कुछ नहीं कहती है। चुपचाप आंखें बंद कर लेती है, आंखों पे पट्टी लगा लेती है, कानों में रुई घुसेड़ लेती है और मुंह पे टेप लगा लेती है। ये वही पुलिस है जो कि योगी जी की सेना आने पर आगरा के अंदर चुप हो जाती है और दलितों की सेना आने पर ये गर्मी दिखाती है। ये वही पुलिस है, ये वही गुंडा पुलिस है। दलितों की राजधानी आगरा के अंदर जब दलित समाज अपना प्रदर्शन करता है तो यही गुंडा पुलिस दलित समाज को फर्जी केसों में फंसाने की कोशिश करती है। न जाने कितने आगरा के अंदर फर्जी व्यक्ति फर्जी केस लगाकर जेलों के अंदर ठूस दिए गए हैं। ये जेलें गरीब लोगों के लिए बनी है, पैसा वाले लोगों के लिए नहीं बनी है। जब करड़ी सेना का प्रदर्शन यहाँ पर बिल्डोजर लेकर हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी भी वहां पर आगरा के अंदर थे, लेकिन उस समय ये एसीपी साहब कहाँ थे?
उस समय इन एसीपी साहब ने अपनी गर्मी क्यों नहीं दिखाई? उस समय ये एसीपी साहब की गुंडई पुलिस गर्मी दिखाने उस बिल्डोजर लेके जो आए हुए थे करड़ी सेना के फोकेंद्र राणा, उनके ऊपर गर्मी क्यों नहीं दिखाई? कहां पर थी इनकी गर्मी? आज जब बहुजन समाज का व्यक्ति, बहुजन समाज के लोग जब बाबा साहब की प्रतिमा को वहां पर अपमानित दिशा में देखते हैं, तब उस पर सवाल खड़े करते हैं हॉस्पिटल के कर्मचारियों के ऊपर, हॉस्पिटल मालिक के ऊपर, तब इनकी आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है एसीपी साहब की। तब वहां पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में पीछे से कहने का मतलब लाते भी मारते हैं और नोक झोंक भी हो जाती है, एक दूसरे की टी शर्ट भी फाड़ दी जाती है। यहां तक मामला शांत नहीं होता, उन्हें थाने में भी ले जाया जाता है, मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जाती है। ये एसीपी साहब की गुंडई पुलिस करती है। आगरा के एसीपी साहब की गुंडई पुलिस मुकदमा दर्ज करने की धमकी देती है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की जो 25 तारीख को वहां पर महासम्मेलन होना है, 25 तारीख को जो महासम्मेलन है उसको कहते हैं आपका प्रोग्राम निरस्त किया जाता है, हम परमिशन नहीं देते हैं, ऐसा एसीपी साहब कहते हैं। लेकिन चंद्रशेखर भाई जब फोन करते हैं आगरा के अंदर उन एसीपी साहब के पास, एसपी साहब के पास, एसएसपी साहब के पास, डीएम साहब के पास, जब उनकी कॉल जाती है चंद्रशेखर भाई की, तो मामला संज्ञान में आता है। मामला संज्ञान में आने के बाद चंद्रशेखर भाई कहते हैं अगर मेरे व्यक्तियों को नहीं छोड़ा गया और मेरे व्यक्ति अगर तत्काल नहीं छूटे तो वहीं आकर रोड पर धरना प्रदर्शन होगा, फिर चाहे आप गुंडई पुलिस लेके आए, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस लेके आए। तब एसीपी साहब ढीले पड़ते हैं, तब उनको तत्काल छोड़ दिया जाता है। लेकिन मामला यही शांत नहीं होता साथियों। जो सफाई कर्मी व्यक्ति है, जो सफाई उस हॉस्पिटल की देखरेख करता था, सफाई करता था, उसने जब ये पोल पट्टी खोल दी बाहर आकर, उसके बाद उस सफाई कर्मी पर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की जा रही है, फर्जी केस दर्ज करने की कोशिश की जा रही है। उस सफाई कर्मी को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। उसने जब ये हॉस्पिटल की पोल पट्टी खोल दी हॉस्पिटल के मालिक की, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। उस सफाई कर्मी की क्या गलती है एसीपी साहब? अरे दिखानी है तो किसी पैसे वाले के ऊपर अपनी गर्मी दिखाइए, जहां से तुम रिश्वत लेते हो। गर्मी दिखानी थी तो वहां ओकेंद्र राणा पर दिखाते, जो बिल्डोजर लेके रामजीलाल सुमन के घर पर आया था। गर्मी दिखानी थी तो करड़ी सेना पर दिखाते, जो तुमने रात में छोड़ दिए थे उनको। तब तुम्हारी गर्मी कहां चली गई थी एसीपी साहब? आज तुम गर्मी दिखाने की कोशिश कर रहे हो बहुजन समाज के ऊपर। ये बहुजन समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमें पता है आगरा के अंदर, आगरा जेल के अंदर जितने भी लोगों को ठूसा गया है, तुमने फर्जी मुकदमा लगाकर ठूसा है। ये अपनी गर्मी अपने समाज को दिखाना, जिस दिन सत्ता पलटेगी, जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हटेगी और किसी बहुजन समाज की सरकार बनेगी, उस दिन तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी एसीपी साहब। और एसीपी साहब तुम वर्दी पहनने लायक नहीं रहोगे। ये तुम वर्दी के अंदर जो छुपा कानून है, वर्दी के अंदर तुम जो हो, बस तुम उसकी गर्मी दिखा रहे हो। जिस दिन ये वर्दी तुम्हारे बदन से उठी, उस दिन तुम गर्मी दिखाना बंद हो जाओगे एसीपी साहब। इस बात का ध्यान रखना। तुम गर्मी पता है किन पर दिखा रहे थे? बहुजन समाज के व्यक्तियों पर। जी हाँ साथियों, ये वही व्यक्ति एसीपी साहब है जो बहुजन समाज के जिला अध्यक्ष और आर्य समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और चंद्रशेखर भाई को प्रोग्राम निरस्त करने की धमकी दे रहे थे। लेकिन बहुजन समाज इतना कमजोर थोड़ी है जो इन एसीपी साहब से भी डर जाएगा। कहने का मतलब करड़ी सेना को, ये करड़ी सेना के इनके रिश्तेदार लगते थे, बजरंग दल के इनके रिश्तेदार लगते थे, जो एसीपी साहब ने रातों रात में उनको छोड़ दिया थाने से। है कोई जवाब एसीपी साहब? आगरा जेल के अंदर तमाम दुनिया के फर्जी केस लगाकर तुमने जो बंद कर रखे हैं, इसका एक एक का हिसाब होगा। जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश से हटेगी, उस दिन तुम और तुम्हारे बच्चे भी जेल जाएंगे, ध्यान रखना। और तुम्हारा जो गुंडई डिपार्टमेंट है वो सब जेल के अंदर दिखाई देगा। इस बात का भी ध्यान रखना। सत्ता भी पलटेगी और सिस्टम भी चेंज होगा, और जिस पोस्ट पर तुम हो उस पोस्ट पर कोई ऐसी समाज का भी बैठेगा। इस बात का भी ध्यान रखना। उस टाइम तुम्हारी गर्मी और तुम्हारी वर्दी दोनों पर सवाल उठेंगे, और उस दिन तुम जेल के अंदर होंगे, और जो तुमने फर्जी केसों में जिन लोगों को फंसा रखे हैं वो जेल के बाहर होंगे। तो साथियों, इनकी सच्चाई एसीपी साहब की ये है, ये फर्जी केस में फंसाते हैं लोगों को। न जाने कितने बहुजन समाज के व्यक्तियों को इन्होंने फर्जी केस में फंसाकर जेलों के अंदर ठूस रखा है। कृपया इन पर एक्शन लीजिएगा और इनके खिलाफ भी एक धरना प्रदर्शन कीजिएगा। इनके खिलाफ भी रोडों पर उतरिएगा और एक बार आगरा को बंद कर दीजिए, और इन एसपी साहब के ऊपर भी एक्शन दिलवाइए और इनको भी एक बार जेल की हवा खिलवाइए।
बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी 25 मई को आगरा के अंदर, दलितों की राजधानी आगरा के अंदर आने वाले हैं। कृपया बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के प्रोग्राम में सभी साथी पहुंचे और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का हौसला बढ़ाएं और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी आर्य समाज पार्टी को सपोर्ट करें। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लिख रहा हूं अंजाम, एक दिन आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा कतरा इनकलाब लाएगा। और एसीपी साहब, दिमाग में अगर बात आ रही हो तो सिस्टम को चेंज कर दीजिए और दलितों पर अपनी गर्मी दिखाना बंद कर दीजिए। कानून सबके लिए बराबर होता है, ठीक है? और कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला हर व्यक्ति अपराधी होता है, ये भी बात समझ लीजिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर अपराधी है तो उसे अपराध की श्रेणी से देखिए, रिश्तेदारी मत निभाइए।